हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग कैसे हैं? तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के अध्याय 13 का पाठ श्रवण किया। आज हम अध्याय 14 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके परिवार पर, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 14वें अध्याय में बताया गया है कि तदनंतर नारद जी के पूछने पर ब्रह्मा जी बोले, मुने, हमें पूर्वोक्त आदेश देकर जब महादेव जी ध्यान हो गए, तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्रीहरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त हो मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। तात भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे आवश्यक उपदेश दे तत्काल आदर्श हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में जा पहुंचे और सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। इससे वहां एक अंड प्रकट हुआ जो 24 तत्वों का समूह कहा जाता है। विप्रवर व विराट आकार वाला अंड जो जड़ रूप ही था, उसमें चेतना न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा। 12 वर्षों तक भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। तात वह समय पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक बोले। श्री विष्णु ने कहा, ब्राह्मण, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। मुझे तुम्हारे लिए कुछ भी आदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में सामर्थ हूँ। ब्रह्मा बोले, अर्थात मैंने कहा, महाभाग, आपने जो मुझ पर कृपा की है वह सर्वथा उचित ही है, क्योंकि भगवान शंकर ने मुझे आपके हाथों में सौंप दिया है। विष्णु, आपको भगवान नमस्कार है। आज मैं आपसे जो कुछ मांगता हूँ उसे दीजिए। प्रभु, यह विराट रूप 24 तत्वों से बना हुआ अंड किसी तरह चेतन नहीं हो रहा है, जड़ी भूत दिखाई देता है। हरे, इस समय भगवान शिव की कृपा से आप यहाँ प्रकट हुए हैं, अतः शंकर की सृष्टि शक्ति या विभूति से प्राप्त हुए इस अंड में चेतना लाइए। मेरे ऐसा कहने पर शिव की आज्ञा में तत्पर रहने वाले महाविष्णु अनंत रूप का आश्रय ले उस अंड में प्रवेश किया। उस समय उन पर परम पुरुष के सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर थे। उन्होंने भूमि को सब ओर से घेर कर उस अंड को व्याप्त कर लिया। मेरे द्वारा भली भांति स्तुति की जाने पर जब श्री विष्णु ने उस अंड में प्रवेश किया, तब वह 24 तत्वों का विकार रूप अंड सचेतन हो गया। पाताल से लेकर सत्यलोक तक की अवधि वाले उस अंड के रूप में वहां साक्षात श्री हरि ही विराजने लगे। उस विराट अंड में व्यापक होने से ही वे प्रभु वैराज विष्णु पुरुष कहलाए। पंचमुख महादेव ने केवल अपने रहने के लिए सुरम कैलाश नगर का निर्माण किया, जो सब लोगों से ऊपर सुशोभित होता है। देववर से संपूर्ण ब्रह्मांड का नाश हो जाने पर भी वैकुंठ और कैलाश, इन दो धर्मों का यहाँ कभी नाश नहीं हो। मुनि श्रेष्ठ, मैं सत्यलोक का आश्रय लेकर रहता हूँ। तात महादेव जी की आज्ञा से ही विष्णु मुझ में सृष्टि रचने की इच्छा उत्पन्न हुई। बेटा, जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय पहले मुझसे अनजाने में ही पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे अविद्या पंचक अथवा पंच परवा अविद्या कहते हैं। तदनंतर प्रसन्नचित होकर शंभु की आज्ञा से मैं पुनः अनासक्त भाव से सृष्टि का चिंतन करने लगा। उस समय मेरे द्वारा स्थावर संज्ञक वृक्ष आदि की सृष्टि हुई, जिसे मुख्य सर्ग कहते हैं। यह पहला सर्ग है। उसे देखकर तथा वह अपने लिए पुरुषार्थ का साधक नहीं है, यह जानकर सृष्टि की इच्छा वाले मुझ ब्रह्मा से दूसरा सर्ग प्रकट हुआ, जो दुख से भरा हुआ। उसका नाम है तिर्यक्त श्रोता। वह सर्ग भी पुरुषार्थ का साधक नहीं था, उसे भी पुरुषार्थ साधन की शक्ति से रहित जान सब मैं पुनः सृष्टि का चिंतन करने लगा। तब मुझसे शीघ्र ही तीसरे सात्विक सर्ग का प्रादुर्भाव हुआ, जिससे ऊर्ध्व श्रोता कहते हैं। यह देव सर्ग के नाम से विख्यात हुआ। देव सर्ग सत्यवादी तथा अत्यंत सुखदायक है। उसे भी पुरुषार्थ साधन की रुचि एवं अधिकार से रहित मानकर मैंने अन्य सर्ग के लिए अपने स्वामी श्री शिव का चिंतन आरंभ किया। तब भगवान शंकर की आज्ञा से एक रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव
हुआ, जिसे अर्वाक्त श्रोत्रा कहा जाता है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य है, जो पुरुषार्थ साधन के उच्च अधिकारी हैं। तदनंतर महादेव जी की आज्ञा से भूत आदि की सृष्टि हुई है। इस प्रकार मैंने 5 तरह की वैकृत सृष्टि का वर्णन किया है। इनके सिवा 3 प्रकृति सर्ग भी कहे गए हैं, जो मुझ ब्रह्मा के सान्निध्य से प्रकृति ही प्रकट हुए हैं। इनमें पहला महत्व का सर्ग है, दूसरा सूक्ष्म भूतों का अर्थात मंत्राओं का सर्ग है, और तीसरा वैकारिक सर्ग कहलाता है। इस तरह ये 3 प्रकृत सर्ग हैं। प्रकृति और वैकृत दोनों प्रकार के सर्गों को मिलाने से 8 सर्ग होते हैं। इनके सिवा नवा कौमार सर्ग है, जो प्रकृति और वैकृत भी है। इन सब के अवान्तर भेद का मैं वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उसका उपयोग बहुत थोड़ा है। अब द्विजात्मक सर्ग का प्रतिपादन करता हूँ। इसी का दूसरा नाम कौमार सर्ग है, जिसमें सनक सनद नंदन आदि कुमारों की महत्वपूर्ण सृष्टि हुई है। सनक आदि मेरे 4 मानस पुत्र हैं, जो मुझ ब्रह्मा के ही समान हैं। वे महान वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हुए। उनका मन सदा भगवान शिव के चिंतन में ही लगा रहता। वे संसार से विमुख एवं ज्ञानी हैं। उन्होंने मेरे आदेश देने पर भी सृष्टि के कार्य में मन नहीं लगाया। मुनि श्रेष्ठ नारद सनकादि कुमारों के दिए हुए नकारात्मक उत्तर को सुनकर मैंने बड़ा भयंकर क्रोध प्रकट किया। उस समय मुझ पर मोह छा गया। उस अवसर पर मैंने मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया। वे शीघ्र ही आ गए और उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। मुनि श्रेष्ठ श्रीहरि ने जब मुझे ऐसी शिक्षा दी, तब मैं महाघोर एवं उत्कृष्ट तप करने लगा। सृष्टि के लिए तपस्या करते हुए मेरी दोनों भौवें और नासिकाओं के मध्य भाग से, जो उनका अपना ही अभिमुक्त नामक स्थान है, महेश्वरी की 3 मूर्तियों से अन्यतम पूर्णांश सर्वेश्वर एवं दया सागर भगवान शिव अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट हुए, जो जन्म से रहित तेज की रस्सी सर्वज्ञ तथा सर्वश्रेष्ठा है। उन नील लोहित नामधारी साक्षात उमावल्लभ शंकर को सामने देख बड़ी भक्ति से मस्तक झुका। उनकी स्तुति करके मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और उन देवेश्वर से बोला, प्रभु आप भांति भांति के जीवों की सृष्टि कीजिए। मेरी यह बात सुनकर उन देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान बहुत से रुद्रगणों की सृष्टि की। तब मैंने अपने स्वामी महेश्वर महारुद्र से फिर कहा, देव आप ऐसे जीवों की सृष्टि कीजिए जो जन्म और मृत्यु के भय से युक्त हों। मुनि श्रेष्ठ मेरी ऐसी बात सुनकर करुणा सागर महादेव जी हंस पड़े और तत्काल इस प्रकार बोले, महादेव जी ने कहा, विधाता मैं जन्म और मृत्यु के भय से युक्त अशोभन जीवों की सृष्टि नहीं करूंगा, क्योंकि वे कर्मों के अधीन हो दुख के समुद्र में डूबे रहेंगे। मैं तो दुख के सागर में डूबे हुए उन जीवों का उद्धार मात्र करूंगा। गुरु का स्वरूप धारण करके उत्तम ज्ञान प्रदान कर उन सबको संसार सागर से पार करूंगा। प्रजापति दुख में डूबे हुए सारे जीव की सृष्टि तो तुम ही करो। मेरी आज्ञा से इस कार्य में प्रवृत्त होने के कारण तुम्हें माया नहीं बांध सकेगी। मुझसे ऐसा कहकर श्रीमान भगवान नील लोहित महादेव मेरे देखते देखते अपने पार्षदों के साथ वहां से तत्काल तिरोहित हो गए। तो यहीं पर 14वां अध्याय समाप्त होता है रुद्र संहिता का। कमेंट बॉक्स में आप लोग हर हर महादेव अवश्य लिखना। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। आगे की कहानी अगले वीडियो में हम 15वें अध्याय का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। 15वें अध्याय में बताया गया है कि स्वयंभू मन और सतरूपा की, ऋषियों की तथा दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्व का प्रतिपादन ये बताया गया है 15वें अध्याय। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। हर हर महादेव।